Hello students, Assalamu alaikum and welcome you once again in our online video lectures. ठीक है बाबा? So पाण पंहिंजे previous lecture में enzymes जे बारे में discuss कयोसीं ऐं enzymes जे बारे में पाण पढ़ूं पिया उते पाण बेसिकली जेको आहे enzymes जी introduction कई असीं उन खां पोइ enzymes जो mode of action से ॻाल्हायोसीं and then finally मुझे बतायो त हाणे असां पंहिंजे next topic में discuss कंदासीं factors affecting enzyme action or factors affecting enzyme activity. ठीक है? So आज जो हमारा topic है factors affecting enzyme action. So we will write that factors affecting enzyme action. ठीक है? या एंजाइम की एक्टिविटी. सो केड़ा फैक्टर्स आहिनि जेके एंजाइम जी एक्टिविटी ते या एंजाइम जे एक्शन ते एंजाइम जे वर्क ते अफेक्ट कनि था उन्हनि खे पाण वन बाय वन जेको आहे सो डिस्कस कयूं था. देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट वी विल डिस्कस टुडे. ठीक है बाबा? खोड़ सारा फैक्टर आहिनि. सो सब खां पहिरीं जेको आहे पाण डिस्कस कंदासीं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. ठीक है? So first of all we will discuss the effect of temperature on the enzyme action or on the enzyme activity. The enzyme जी जेका activity आहे enzyme जो action आहे उन ते temperature जो छा असर थिए थो. ठीक बाबा? So as we know that enzymes are actually tertiary proteins or they are made up of proteins. So enzymes are proteins in nature. ठीक है? इन्हें जो nature है इन्हें जो composition है वो proteins हैं because we already पढ़े हैं most of the enzymes are proteins. So protein जे करे तो इन्हें में पान discuss किया उसी they have actually 3D shape. ठीक है? So इन्हें जो 3D जे को है वो shape होता है और tertiary proteins में कोई आया सी that they have a proper shape and that proper shape is due to certain bonding. ठीक है? कुछ bonding जे करे जे को है उनमें जो shape जे को है वो proper होता है. So mostly they have actually the hydrogen bonding. ठीक है? So ताकि याद हो तो पाना डिस्कस कयो सी त प्रोटीन्स जे विच में जने सेकेंडरी स्ट्रक्चर ठहंदो आ तो उन विच में छा थींदो आ हाइड्रोजन बॉन्डिंग थींदी आ यानी जेका लीनियर चेन हूंदी आ उहा आस्ते आस्ते छा थींदी आ फोल्ड थियण शुरू थींदी आ. सो फोल्डिंग इज बिकम सुपरइम्पोज्ड फाइनली टर्शियरी स्ट्रक्चर में. सो जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जेके आहिनि या आयोनिक बॉन्ड्स उहे मौजूद हूंदा. सो थींदो छा आहे जने बि टेम्परेचर जेको आहे वो फ्लक्चुएट थींदो आ चेंज थींदो आ त अल्टीमेटली छा थींदो आ एंजाइम जे स्ट्रक्चर में 3D स्ट्रक्चर जेको ॿुधायो इन स्ट्रक्चर में चेंज थींदी आ. ठीक है? नॉर्मली जो एंजाइम्स जो टेम्परेचर होंदो आ नॉर्मली टेम्परेचर होंदो आहे 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज द नॉर्मल टेम्परेचर यानी दिस इज एक्चुअली मिनिमम टेम्परेचर and this one is the maximum temperature. ठीक है? ये maximum. And in between these there is some point maybe कितने मिसाल जैसा पानी का अगर होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है? This is the optimum. ठीक है? So हाने optimum temperature वो टेम्परेचर होगा जिसे एंजाइम की एक्टिविटी तमाम घनी फास्ट होती है तमाम घनी तेज होती है. and minimum वो lowest temperature जैसी तानी यानी enzyme can sustain enzyme can survive. and maximum वो again final limit होंगे. so this is lower limit this is final limit. in between them there is optimum. optimum पे जहाँ होगा तो enzyme activity is maximum is higher. ठीक है? तमाम घनी higher होंगी है. so हर जानदार जो optimum temperature पानी होगा so पानी जनरल जालबैक में जनरली सभी एंजाइम्स जो रिक्वायर्स हो मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मैक्सिमम 40 होंदो आहे. अगेन डिपेंड थो करे त कहिड़े क़िस्म जो जानदार आहे उन जी लिमिट पंहिंजी हूंदी. ठीक आहे? ऑप्टिमम टेम्परेचर है हर कंहिंजो पंहिंजो हूंदो ऐं मिनिमम रेंज हूंदो बिटवीन दीस. ठीक आहे? इन जे विच में जेको आहे मिनिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज. हाणे सबब छा आहे बाबा जॾहिं बि टेम्परेचर मिसाल सां से फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इंक्रीज थिए थो
ठीक है, टेम्परेचर जॾहिं इंक्रीज थींदो त इंक्रीज थियण सां छा थींदो त जेका एट फर्स्ट इंस्टेंस यानी जीअं टेम्परेचर इंक्रीज थींदो न त एंजाइम जी जेका एक्टिविटी आहे उहा इंक्रीज थींदी। सो मां स्लाइड चेंज ईंदी, मिसाल स्लाइड इंक्रीज इन टेम्परेचर will rise the activity of enzyme यानी एंजाइम जी जेका एक्टिविटी आहे उहा स्लाइड चेंज माना मिसाल स्लाइड इंक्रीज दे रही थोड़ो टेम्परेचर बदलंदो, पहिरियां शुरुआत में थोड़ो थोड़ो बदलंदो, जीअं बदलंदो न त एंजाइम जी जेका आहे उहा एक्टिविटी भी इंक्रीज थींदी। उन जो रीजन ई हुआ त एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी जेका आहे मॉलिक्यूल्स जी उहा वधंदी and more of the molecules will actually come and collide with these enzymes, so this is an enzyme। हाँ enzyme के active site में बहुत सारा molecules जेका होइंदा due to the increase in temperature and ultimately छा थींदो at first step जेको आहे उहा यानी थोड़ो एक्टिविटी एंजाइम जी वधंदी, पर पोइ जीअं टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज थींदो यानी मिसाल तौर सां फर्दर जेको आहे इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक से टेम्परेचर जीअं फर्दर इंक्रीज थींदो ऐं उन ऑप्टिमम लेवल खां मथे वेंदो मैक्सिमम ना वेंदो, अल्टीमेटली दिस इफेक्ट्स द एंजाइम ऐं एंजाइम जो शेप आहे वो चेंज थींदो। सो एज अ रिजल्ट वी विल से दैट एंजाइम्स शेप गेट्स चेंज्ड। सो हाने मिसाल ही नॉर्मली एंजाइम जो आहे वो शिफ्ट हुयो, पर जीअं ही हिन जे मथा टेम्परेचर इंक्रीज थियो तो टेम्परेचर इंक्रीज थियण सां एंजाइम जो शेप छा थियो चेंज थी वियो। हाँ ये चेंज थी वञण खे पाण चवंदासीं डीनेचुरल, ठीक है, यानी एंजाइम जो आहे छा थी वियो डीनेचुरल थी वियो। डीनेचुरल जो मतलब आहे शेप चेंज थी वियो एंजाइम जो, ठीक। ऐं अगेन वरी वापस नॉर्मल थी सके तो जॾहिं टेम्परेचर वरी वापस नॉर्मल थिए। सो जेकॾहिं टेम्परेचर इंक्रीज थींदो त एंजाइम पहिरियां थोड़ो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज थींदी, ठीक है, कुछ टाइम बाद उन खां पोइ जीअं फर्दर चेंज थींदी इंक्रीज इन टेम्परेचर थींदो अल्टीमेटली छा थींदो एंजाइम बिल्कुल डीनेचुरल थींदो। हाणे जॾहिं एंजाइम जो शेप चेंज थींदो नॉर्मल जेको उन जो एक्टिव साइट जो शेप आहे अल्टीमेटली हाणे देयर इज नो एक्टिविटी, सो पाण कंदासीं एक्टिविटी स्टॉप्स, ठीक है। और एक्टिविटी जेका एंजाइम जी एंजाइम जो एक्शन आहे कैटालिटिक एक्टिविटी जेका आहे उहा स्टॉप थी वेंदी, रुकजी वेंदी, बीहजी वेंदी, ठीक है, ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। वरी साॻी तरह से पाण था चऊं जेकॾहिं मिसाल तौर टेम्परेचर इंक्रीज नथो थिए डिक्रीज थो थिए यानी मैक्सिमम खां ऑप्टिमम खां मथे थो वञे पहुचे थो वञे ऐं जॾहिं बि टेम्परेचर डिक्रीज थींदो आहे त सेकंड कंडीशन दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन मिसाल तौर जेकॾहिं टेम्परेचर डिक्रीज थो थिए त अल्टीमेटली छा थींदो एंजाइम जो शेप चेंज कोन थींदो, एंजाइम डीनेचुरल न थींदो, बल्कि टेम्परेचर जो डिक्रीज थियण सां छा थींदो एंजाइम इनएक्टिव थी वेंदो, एंजाइम बिकम्स inactive, ठीक है। So shape remains same but the activity of enzyme is stopped again, so inactive थी वेंदो, it means again activity stop थी वेंदी। So बिनी कंडीशन में हो लेकिन टेम्परेचर वधे तो एंजाइम डीनेचुरल थींदो पर वापस वरी जीअं टेम्परेचर नॉर्मल थींदो अगेन हिन जो शेप साॻियो वापस थी वेंदो एज इट इज। अच्छा इंक्रीज इन टेम्परेचर जे करे छो शेप चेंज थींदो, छो एंजाइम डीनेचुरल थींदो, द रीजन इज द बॉन्डिंग। काइनेटिक एनर्जी जीअं वधंदी मॉलिक्यूल्स जे विच में, ठीक है, ऐं जो टेम्परेचर वधंदो त जेके हिन जे विच में जेके हाइड्रोजन जी बॉन्डिंग हुई जंहिंजे करे एंजाइम जो 3 डायमेंशनल शेप जेको आहे मेंटेन पियो हुयो, टेम्परेचर जे वधण सां छा थींदो दैट शेप इज लॉस्ट, सो अल्टीमेटली एंजाइम बिकम्स डीनेचुरल, जॾहिं डीनेचुरल थींदो त कुझु न थींदो। सो साॻियो ई बाबा रीजन आहे त जॾहिं बि पाण खे बुखार थींदो आहे, फीवर महसूस थींदो आहे त शुरुआत में थोड़ो हल्को टेम्परेचर वधंदो आहे, एंजाइम जी एक्टिविटी फास्ट थींदी आहे, तेज थींदी आहे ऐं असांखे मेटाबॉलिज्म बि वधी वेंदो आहे, बुख बि थोड़ी सवाई फील थींदी आहे, महसूस थींदी आहे, जॾहिं स्लाइट फीवरिश कंडीशन हुजे बॉडी में। पर जेकॾहिं थोड़ो टेम्परेचर वधंदो आहे नॉर्मल खां, माना हाणे मिसाल तौर ते 99 100 थी वियो, 100 फ़ारेनहाइट ते छा थींदो नाउ द एंजाइम्स आर डीनेचुरल्ड ऐं इहो ई रीजन हूंदो आहे त इन वक़्तु पाण खे बुख बि न लॻंदी आहे, इवन पाणी बि न वणंदो आहे, काश न वणंदी आहे, रीजन छा आहे एंजाइम्स आर डीनेचुरल्ड। वरी साॻी जॻह ते जेकॾहिं टेम्परेचर डिक्रीज थो थिए, मिसाल रेफ्रिजरेटर में पाण कुझु शयूं रखूं पिया त हाणे रेफ्रिजरेटर में छा हूंदो आहे बैक्टीरिया जेके आहिनि ॿाहिरि तव्हां को खाधो रखो त मिंट में ख़राब करे सघंदा, पर रेफ्रिजरेटर जे अंदरि उहो साॻियो ई खाधो ख़राब न थींदो आहे। द रीजन इज दैट the enzymes that are present in the food and the enzyme of the bacteria that are present in the refrigerator, they are inactive, temperature घटा तो enzymes inactive होना। So ultimately पाण छा चूसी the temperature जे increase थियण सां
आई डिक्रीज थियण सां ॿिन्ही सूरतनि में एंजाइम जी एक्टिविटी ते असर थिए थो ठीकु आहे इंक्रीज थियण सां कहिड़ो थो थिए डिक्रीज थियण सां कहिड़ो थो थिए सो उनखे पाण ॾिठोसीं हाणे पाण थोरो ग्राफ ठाहियूं हिते ठीकु आहे ग्राफिकल थोरी रिप्रेजेंटेशन ॾियूं त एक्चुअली छा थींदो जेकॾहिं टेम्परेचर जे हवाले सां पाण हिनखे शो कंदासीं सो मां पाण हिते पाण से ग्राफ ठाहियूं था सो दिस इज ग्राफ ठीकु आहे हाणे हिन ग्राफ में पाण ॾेखारींदासीं त जेकॾहिं टेम्परेचर इंक्रीज थींदो ठीकु सो से टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग सो हिकिड़ी पॉइंट हूंदी जिते एंजाइम जी एक्टिविटी हाई हूंदी ऐं पोइ वरी एंजाइम जी एक्टिविटी जेका आहे उहा घटि थी वेंदी रिड्यूस थी ज़ीरो थी वेंदी ख़तमु थी वेंदी सो से दिस इज द पॉइंट दिस इज प्लेस ठीक है ही वह जगह है जिते एंजाइम की एक्टिविटी जगह है वह तमाम घनी इंक्रीज थियल हूंदी ठीक है वधंदी सो दिस इज एक्चुअली द ऑप्टिमम टेम्परेचर ठीक है हाणे जी नी टेम्परेचर इंक्रीज थिए तो आस्ते आस्ते एंजाइम की एक्टिविटी वधे थी हिकड़ी लिमिट है उन खां पोइ वापस डिक्लाइन थी थिए सो ॿिन्ही सूरतुनि में जेकॾहिं टेम्परेचर घटा त एंजाइम की एक्टिविटी जेका वो घटा या इवन जेकॾहिं बिल्कुल घटा अल्टीमेटली देयर इज जीरो एंड देयर इज आल्सो जीरो ठीक है सो पाण जेकॾहिं जो ग्राफ ठाहींदासीं ग्राफ ईअं ठहंदो यानी पहिरियां छा थींदो आहे थोरी एक्टिविटी वधंदी पोइ एक्टिविटी जेका आहे बिल्कुल डाउन थी वेंदी एंजाइम बिल्कुल स्टॉप कंदो देयर इज नो एक्टिविटी ऐं रीजन मूं तव्हांखे ॿुधायो ईदर हाई टेम्परेचर हूंदो त एंजाइम डीनेचर थींदो जेकॾहिं लो टेम्परेचर आहे त एंजाइम इनएक्टिव थींदो सो ॿिन्ही सूरतुनि में जेको आहे सो एंजाइम ते असरअंदाज़ थींदो तंहिंजे करे all the enzymes of our body have actually the optimum temperature normal temperature होंदो आहे जो optimum होंदो आहे उन ते enzyme वर्क कंदा ठीक है so first factor तव्हांखे समझ में अची this is the effect of temperature the other factor that we will discuss now is effect of pH ठीक है हाणे pH हाणे खबर त I am talking about the power of hydrogen यानी acid and base जी गाल पे कयूं त हाणे छा थींदो आहे त pH जेका आहे उहा वरी हर एंजाइम जी पंहिंजी पंहिंजी हूंदी आहे यानी बॉडी जे अंदर पाण ॾिसूं एवरी एंजाइम ऑफ द बॉडी हैज द सेम ऑप्टिमम टेम्परेचर बट दे हैव डिफरेंट ऑप्टिमम pH pH वरी हर कंहिंजी पंहिंजी पंहिंजी हूंदी मिसाल तौर ते बॉडी में असां ॻाल्हि था कयूं माउथ जे अंदर जेके एंजाइम मौजूदु हूंदा आहिनि उन्हनि जी pH पंहिंजी आहे जेके स्टमक जे अंदर मौजूदु आहिनि एंजाइम उन्हनि जी pH पंहिंजी आहे इंटेस्टाइन जे जेके अंदर उन्हनि जी पंहिंजी आहे यानी उन ई pH ते उहे एंजाइम बेस्ट वर्क कंदा उन खां pH जेकॾहिं चेंज थिए थी त उन्हनि ते असर थींदो यानी टेम्परेचर असां ॾिठोसीं त सभिनी जो नॉर्मल आहे मिसाल 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉमन टेम्परेचर फॉर ऑल द एंजाइम्स ऑफ आवर बॉडी but pH is different so मान लीजिए every enzyme has its own optimum every enzyme has its own optimum pH ठीक है सो डिपेंड करे तो एंजाइम बॉडी के केड़े हिस्से में मौजूद है उन मुताबिक ठीक है but all the enzymes of the body have the same optimum temperature but they have different optimum pH so here we will write a statement that all the enzymes of our body have same optimum temperature but they have different optimum pH ठीक है सो ऑप्टिमम pH हर की पांजी पांजी है डिपेंड करे तो पोजीशन में होता है हां मिसाल के तौर पर असां ट्रे एंजाइम द वन एंजाइम इज द अमाइलेज ठीक है द सेकंड एंजाइम इज से फॉर एग्जांपल पेप्सिन एंड थर्ड एंजाइम इज ट्रिप्सिन ठीक है हां ये ट्रे एंजाइम पाण चूज किया सी तो इनन जी बॉडी में पोजीशन अलग अलग मिसाल अमाइलेज इज फाउंड इन द सलाइवा ठीक है माउथ में मौजूद होगा सलाइवा में आसानी पेप्सिन इज फाउंड इन द स्टमक so it is found in the stomach and this trypsin enzyme is found in the intestine ठीक है so इस हमारे intestine में मौजूद होगा so इनकी लोकेशन अलग अलग है that's why all have the same optimum temperature but they have different optimum pH so पाण pH की ॻाल्हि था कयूं कि जो अमाइलेज एंजाइम आहे इनजी pH आहे नॉर्मली 6.6 to 6.8 is the optimum pH जने के पेप्सिन जेको आहे
इन्हें जो ऑप्टिमम pH है 1.2 to 1.8 ठीक है pH आई ट्रिप्सिन दिया है 8.6 to 8.8 ऑप्टिमम pH सो पानी से दासी हर एंजाइम की पानी ऑप्टिमम pH है तो पानी जे अमाइलेज जो ग्राफ ठायूंगा से दिस इज अमाइलेज जो ग्राफ जो बोलो से दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 and 8 ठीक है pH हमारे पास जो इन्हें दिखाया 6.6 optimum pH है so this will best work over here यानी अमाइलेज जो है एंजाइम उन जो ग्राफ अलग था तो यानी हमने जी का 6.6 या 6.8 थे तमाम घनी मैक्सिमम होंगी so this will show like that then the activity जो है वास्ते तमाम घनी पानी नजर आती इन प्लेस पे वरी पेप्सिन की गल है कि पेप्सिन जो ग्राफ है डिफरेंट था तो यानी हिन में वरी दिसो so this is 1 this is 2 this is 3 so हिन जो है 1 point and something so ही एंजाइम जो है उन जी एक्टिविटी हिते at this place अधिक हाई होगी ठीक है तो ग्राफ will show in this manner पानी ट्रिप्सिन की गल करते हैं ट्रिप्सिन में वरी असां ग्राफ जो है वो नजर ईंदो so this is 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 पानी के हिते जो ग्राफ में शो थींदो 8.6 and 8.9 जे विच में so this will look like that ठीक है so वो ट्रिप्सिन जो ग्राफ असां खे नजर ईंदो पेप्सिन जो नजर ईंदो तो यानी केतिरी तो हर की पानी pH आहे उन मुताबिक हिन जी 6.6 6.8 आ उते ॾिसंदा नी पीक ते एक्टिविटी आणे जी इन खां जी pH घट थींदी एक्टिविटी घट थींदी pH वधंदी त एक्टिविटी घट थी वेंदी यानी ॿिन्ही सूरत में ही रही ऑप्टिमम आहे साईं तरह सां पेप्सिन में भी आहे पेप्सिन स्टफ में हूंदो आहे इहो जेको एडी सारी घट pH यानी हाईली एसिडिक आहे दैट इज ड्यू टू द HCl सो असांजे स्टमक में एक्चुअली हाइड्रोक्लोरिक एसिड हूंदो आहे जेको एतिरी घट pH के मेंटेन कंदो आहे HCl इज प्रेजेंट देयर ठीक आहे so for that उन का ट्रिप्सिन जी एतिरी आहे ट्रिप्सिन में जेकर 8.6 या उन घट थींदी त एक्टिविटी घट थींदी ऐं उन का वधंदी त अगेन एक्टिविटी स्टॉप थी वेंदी या घट थी वेंदी पर जेकर इन रेंज जे आहे त उते जेका असांजी जी एक्टिविटी नॉर्मल रहंदी या इन जी एक्टिविटी जेका उहा पीक ते रहंदी सो पाण हींअर ॿिनि फैक्टर्स खे ॾिठोसीं हिकिड़ो असां ॾिठोसीं टेम्परेचर खे उन खां पोइ असां pH जी ॻाल्हि कईसीं pH जी नॉर्मली जेके हूंदा आहिनि एंजाइम्स बॉडी का वो न्यूट्रल नियर न्यूट्रल pH ते बेस्ट वर्क कंदा पर वरी बॉडी जे हिसाब सां तकरीबन जेको एंजाइम जिते मौजूद आहे उन पार्ट जे हिसाब सां उनजी पंहिंजी जेका आहे ऑप्टिमम pH हूंदी आहे जेके पाण डिस्कस कयोसीं टे एग्जांपल्स पाण कयासीं हाणे असां जो नेक्स्ट नंबर 3 इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देन अदर अच्छा so हाणे पाण जो नंबर 3rd फैक्टर ते दैट इज इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ठीक है सो सबस्ट्रेट जी कंसंट्रेशन जो केड़ो असर थींदो एंजाइम जी एक्टिविटी यानी सबस्ट्रेट पाण खे ख़बर आहे दिस इज एंजाइम ठीक बाबा हाणे ही असां वटि एंजाइम आहे हाणे एंजाइम जंहिं बि शइ ते वर्क करे थो उनखे पाण चवंदा सबस्ट्रेट सो से दिस इज द सबस्ट्रेट ऑफ एंजाइम ठीक है पाण सबस्ट्रेट चवंदासीं सो हाणे सबस्ट्रेट जी कंसंट्रेशन बि एंजाइम जी एक्टिविटी ते असरअंदाज थींदी आहे ठीक सो कीअं थींदो त जेकॾहिं एंजाइम जी एक्टिविटी जीअं सबस्ट्रेट जी कंसंट्रेशन वधंदी तीअं एंजाइम जी एक्टिविटी वधंदी बिकॉज़ एंजाइम्स हैव मेनी एक्टिव साइट्स enzymes have many active sites ठीक है thousands के हिसाब सां एक्टिव साइट्स में हजारों की तादाद में एक एंजाइम एक्टिव साइट्स में एक एक्टिव साइट में होंगे देयर आर मेनी एक्टिव साइट्स ठीक है सो हाणे मिसाल वठूं होगा जेतिरियूं एक्टिव साइट घणियूं हूंदियूं ऐं सबस्ट्रेट उन्हनि सभिनी एक्टिव साइट में फिट थींदो त ज़ाहिर आहे एक्टिविटी वधंदी से फॉर एग्जांपल असां चऊं था हिकिड़ो एंजाइम आहे जंहिंमें से फॉर एग्जांपल बाबा 1000 एक्टिव साइट्स हैं 1000 एक्टिव साइट्स हैं
ठीक है हिकिड़े एंजाइम ठाहे हाणे असां चवंदा भाई इन में सबस्ट्रेट जेके मौजूद आहिनि उहे से फॉर एग्जांपल असां चवंदा 500 सबस्ट्रेट जा मॉलिक्यूल 500 सबस्ट्रेट ठीक मॉलिक्यूल अल्टीमेटली जेकर 500 सबस्ट्रेट हूंदा त प्रोडक्ट घणी ठहंदी 500 प्रोडक्ट ही ठहंदी 500 मां 500 ही प्रोडक्ट ठहंदी 500 इनमें खाली रहंदियूं पर जेकर असां हिते हाणे सबस्ट्रेट ॿुधायूं था इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में यानी जीअं जीअं सबस्ट्रेट वधंदो से फॉर एग्जांपल असां चवंदा त हाणे असां सबस्ट्रेट 700 कयो आहे 700 सबस्ट्रेट त ज़ाहिर आहे छा थियो प्रोडक्ट बि 700 थींदी 700 प्रोडक्ट जा मॉलिक्यूल पाण खे मिलंदा सो अल्टीमेटली पाण ॾिसंदासीं कि जीअं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज थिए थी तीअं एंजाइम की एक्टिविटी वधे थी पर हिकिड़ी लिमिट ते उहा लिमिट कहिड़ी हूंदी जेतिरी एक्टिव साइट हूंदियूं उन लिमिट ते मैक्सिमम थींदी उन खां मथे जेतिरी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन वधे एंजाइम की एक्टिविटी ते को फर्क कोन थींदो ठीक आहे सो मिसाल तौर सां चवंदा त जेकर पाण हिते हाणे 1000 सबस्ट्रेट जा मॉलिक्यूल कयासीं त अल्टीमेटली पाण वटि 1000 ई प्रोडक्ट जा मॉलिक्यूल मिलंदा पर पाण जेकर हाणे 1200 कयूं 1200 का मॉलिक्यूल कयो सबस्ट्रेट जा पर पाण खे प्रोडक्ट वरी 1000 ही मिलंदी छाजे करे बाबा 1000 जेका आहे फिट न 200 उन जे एक्टिव साइट सां फिट ई कोन थींदा सो अल्टीमेटली पाण जेकर हाणे जो ग्राफ ठाहींदासीं ग्राफ कीअं पाण खे नज़र ईंदो द ग्राफ ऑफ दिस विल लुक लाइक दैट ठीक आहे बाबा कीअं ग्राफ नज़र ईंदो त जीअं जीअं पाण सबस्ट्रेट वधाईंदा वेंदासीं एंजाइम जी एक्टिविटी माना वधंदी वेंदी सो ही सबस्ट्रेट वधंदो तो वञे एंजाइम जी एक्टिविटी वधे थी up to a certain limit ठीक है हिकिड़ी लेवल ताईं जेका एंजाइम जी एक्टिविटी वधंदी उन लेवल खां पोइ अगेन द एक्टिविटी रिमेन्स सेम मिसाल तौर ही वाला लिमिट आहे दिस इज द पॉइंट दिस इज द प्लेस ही ऐसी तरह एंजाइम जी एक्टिविटी जेका वधंदी वधी उन खां पोइ एक्टिविटी बिल्कुल सेम थी ठीक है द रीजन इज दैट ऑल द active sites of that enzyme are actually now blocked or covered further active site आइन को भले सबस्ट्रेट करो वधायो उन जे वधण दा को फर्क हूंदो सो यानी जेतिरो एक्टिव साइट हूंदियूं उन खां जेकर सबस्ट्रेट जी कंसंट्रेशन घटि हूंदी त एंजाइम जी एक्टिविटी घटि थींदी जीअं जीअं सबस्ट्रेट जी कंसंट्रेशन वधंदी त एंजाइम जी एक्टिविटी ॾिसो था वधे थी पर हिकिड़ी लिमिट ताईं उन खां पोइ वरी फर्दर जेतिरियूं पाण सबस्ट्रेट जा मॉलिक्यूल वधायूं एक्टिविटी साॻी रहे थी छाजे करे ॿिया जेके हिन जा मॉलिक्यूल्स आहिनि सबस्ट्रेट जा उहे हुन में फिट कोन थींदा सो पाण बाबा हींअर हिन लेक्चर में टे जेके आहिनि से डिस्कस कयासीं फैक्टर्स रिमेनिंग बाक़ी जेके फैक्टर्स आहिनि उहे पाण पंहिंजे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कंदासीं जंहिंमें पाण पढ़ंदासीं बाक़ी नंबर 4 इज इनहिबिटर ठीक आहे इनहिबिटर के पढ़ंदासीं इनहिबिटर वरी पाण हिकिड़ो कॉम्पिटिटिव आहिनि ॿिया नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आहिनि उन खां पोइ पाण पढ़ंदासीं इफेक्ट ऑफ feedback mechanism and then finally water and radiation in the जेके सो नेक्स्ट जेके बाकी रिमेनिंग फैक्टर्स आहिनि जेके एंजाइम एक्टिविटीज असर अंदाज़ कनि था उहे पाण पंहिंजे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कंदासीं टिल देन बाय बाय थैंक यू एंड टेक केयर